सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पूरी दुनिया से इंग्लैंड स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, उनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। और यहाँ के जो कवानीन हैं इंग्लैंड के, वो तो आपको पता है काफ़ी सख्त है स्टूडेंट जो भी हैं उनके मामले में। मगर एक नया काम शुरू हो गया यहाँ, और वो बहुत ही तकलीफ दह है। वो ये है जनाब कि स्टूडेंट जो यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके ऊपर हमला किया गया, चाकुओं से, छुरियों से उन लोगों को ज़ख्मी किया गया, बाद में उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और एक नहीं दो नहीं इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अपने घर में ये लड़के महफूज नहीं हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इसकी वजह ये भी है कि हो सकता है कि इनमें से किसी स्टूडेंट की, शायद ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई हो बाहर और उन्होंने फिर घर पे हमला कर दिया। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इस वक्त अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, सारा कुछ किया, अब उनको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, सीसीटीवी में देखेंगे। ये आपको पता है कि काफ़ी मेहनत होती है और उनको सज़ा भी हो जाएगी। मगर ये है कि जो इन बच्चों की जो तालीम जो है वो डिस्टर्ब हुई है, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इससे पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनको यहाँ पे कवानीन जो हैं बने हुए हैं उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। और दूसरा, अब ये एक नई परेशानी शुरू होगी। जो भी लड़के लड़कियां यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लोग होते हैं। आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए, किसी के साथ भी अपने तल्लुकात आप ख़राब ना करें, और इतनी दोस्ती भी ना लोगों के साथ जो दूसरे ममालिक से आए हुए लगाएं। क्योंकि होता ये है कि जो बाद में बात पता चलती है, किसी लड़की का मसला निकल आता है, जो लड़के हैं ज़ाहिर है यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम है हमारी, और आपको तो पता है कि हमारे जो काम है वो भी इसी तरह के चलते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। अभी पुलिस रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पता चल जाता है कि क्या वजह हो सकती है। घर में आके छुरियाँ, क्योंकि स्टूडेंटों के पास ना तो वहाँ पे कुछ जेवर पड़े हुए हैं, ना उनके पास रकम है, ना उनके पास कोई इतनी दौलत पड़ी हुई है। इकट्ठे मिलके 5-5, 7-7, 10-10 लड़के रहते हैं घर लेके, और वहाँ पे फिर आके घर में उन्होंने घुस के इनको मारा। तो उसकी क्या वजह है? अंदर की बात जो है वो आपको अभी नहीं पता चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। लेकिन मीडिया पे ये शोर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तानी लड़कों के ऊपर हमला हुआ है। अभी किसी को ये खबर का पता नहीं है कि अंदर की बात क्या है, वो क्यों वो इनके घर में घुसे, क्यों उन्होंने छुरियों के साथ इनको इस तरह ज़ख्मी कर दिया, और इसकी क्या वजह थी। ये जो लड़के और लड़कियां यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मैं इनका बता देता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, या जो भी है। इनको कुछ घंटे काम की इजाज़त होती है, उसी में इन्होंने अपना सिस्टम चलाना होता है, और इनको काम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं यहाँ पे ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ जो स्टूडेंट वीज़े पे आई हुई हैं यहाँ पे, मगर काम ढूंढने में उनको बड़ी मुश्किल है और मिल भी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि इन चीज़ों का पाकिस्तान में भी आपको पहले सारा सोचना चाहिए कि आपको वहाँ किस हालात से गुजरना पड़ेगा, किन हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इलाका है ईस्ट लंदन का, इलफुट वगैरह का, वहाँ पे तो कुछ वीडियोस ये भी देखने में आई थी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो बच्चे आए हुए वो वहाँ पे काफ़ी परेशान है और बड़ी मुश्किल से, कई तो चीज़ें ये भी सामने आई, ये दुख देने वाली थी कि सड़कों पे भी कहीं पर रात गुजार रहे हैं जहाँ पे लवारस पड़े हुए, उनके पास रेंट के लिए पैसे नहीं, किराया कहाँ से दें, खाएं कहाँ से। तो ये चीज़ें वैसे नहीं मीडिया पे आती, कुछ ना कुछ होता है। तो जनाब जितने भी यहाँ पे हमारे लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं उन्हें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जब ये आते हैं इनसे भी आपको मैं बता देता हूँ, इनको कई ऐसे भी है जिनको वापस भेज दिया जाता है। और आज का इतनी सख्ती कर दी गई है इस मामले में कि नए से नए कवानीन मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी परेशानी बनी हुई है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते यहाँ पे।
अब इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, कई तो असली स्टूडेंट है, कई जाली हैं, और जो जाली है उनकी वजह से गवर्नमेंट फिर सबकी लिए मुसीबत बन जाती है, सबका हिसाब लेती है। कई तो अपना वो 2 नंबर तरीके के साथ यहाँ पहुँच गए, और वो वहाँ पाकिस्तान में किस तरह उन्होंने डिग्री शिग्री ले ली। मेरा हाल ए वतन प्यारे वतन, मुझे तो आपको पता है कि किस तरह सारे काम हो जाते हैं। तो वहाँ तो खब्बे हाथ की गेम है। तो जनाब ये एक मैसेज था, और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लड़के भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए और भी कई मसाइल हैं। जो घर लेते हैं, उस घर में जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो पहले लिख पढ़ करें, पहले पता करें कि यहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। ये भी मसाइल सुनने में आए। फिर अगर कोई बाहर आ गया तो बाहर छोटे कैमरे लगाएं, वो मोबाइल में आप देख सकते हैं कि कौन आया बाहर, और अगर आप देखें चेक करें अच्छी तरह तो फिर दरवाज़ा खोलें। ये नहीं कि आप भाग के जाके देखें पता नहीं कौन सा यहाँ पे बंदा आ गया। हर बंदे के पास चाबी होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो खुद ही अंदर आएँ, खुद ही बाहर जाएँ, और खुद ही वो फिर लॉक करेंगे तो सारा कुछ पता होता है। जो पोस्ट वगैरह है वो भी ऊपर से खिड़की से जो भी सहूलत हो वहाँ पे से चेक करें, क्योंकि अगर ये इस तरह के हमले होने शुरू हो गए जिस तरह, तो आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात आएंगी। आपको पता है रशिया की वो रियासत जो थी उसमें स्टूडेंटों के साथ पाकिस्तानी जो थे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, और कितना बड़ा जुल्म हुआ। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए आप आए वो मकसद अगर आप हासिल कर रहे तो वो कोई आपको कुछ नहीं कहता। वो बगैर वजह तो कोई घर आके नहीं मारता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई नहीं आता। उनको पता है लोगों को कि यहाँ पे स्टूडेंट रहते, कोई ना कोई वजह होती है तो ये लोग हमला करते हैं। यहाँ के गैंग बने हुए हैं, और ये गैंग जो होते हैं ये फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देते। जहाँ तक अभी बताया जा रहा है कुछ नए कवानीन आ रहे हैं स्टूडेंटों के बारे में, और कोई चीज़ें सख्ती करने का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे इंतखाबात की आमद है। मेरा हाल 1 माह भी नहीं अब तो रह गया, इंतखाबात में कम रह गया। जुलाई के शुरू पहले हफ्ते में इंतखाबात हैं, तो उससे पहले इनको गवर्नमेंट को ख़ुद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ुद भी ये समझ नहीं पा रहे कि हम किस तरफ जाएं, क्या होने वाला है, बेचैनी है। और घर घर जाके ये इस वक्त वोटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, और यहाँ की जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन जब चाकू छुरी हो तो सख्त सज़ा होती है। अगर वो पकड़े गए लड़के जिन्होंने इस तरह का काम किया तो फिर उनको सज़ा, लंबी सज़ा, 3-4 साल से कम सज़ा नहीं यहाँ पे होती। और ये इस तरह अक्सर ऐसे बंदे भी होते हैं जो पहले भी जेलों में गए होते, आते जाते रहते, उनके सरकारी मेहमान होते, और उनके वो जिसको पंजाबी में कहते चाके खुले होते हैं, और वो कहते कोई बात नहीं। तो मैं अपने तमाम जो भी लड़के लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आए हुए हैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि एहतियात करें, और बिला वास्ता यहाँ पे किसी के साथ फड्डा शड्डा ना डालें, क्योंकि आप एक गैर मुल्क में बैठे हुए हैं। अगर आपसे गलती हो जाए, फ़र्ज़ करे कोई आपसे किसी को चोट लग जाए, तो यहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि फिर आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। पढ़ना तो दूर की बात, हो सकता है इनके जो कवानीन है सख्त है, और आपको फिर आपके वतन वापस भेज दिया जाए। तो इसका तरीका यही है कि लिमिट में रहें और लिमिट क्रॉस ना करें। यहाँ पे ऐसे लड़के पकड़े गए हैं इंडियन पाकिस्तानी जो छोटी उम्र की लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पे पंगे ले रहे थे, अब वो जेलों में बैठे हुए हैं। इस पर भी प्रोग्राम मैंने किया था। इतने प्रोग्राम होते हैं, एक मौजू निकालते हैं। हमारा तो काम आपको इतला देना कि वो क्या लिखा होता बसों पे, यार जब भी बात। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे मेरे साथ।